हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम कुछ नीति से रिलेटेड श्लोकों का भावार्थ लेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में उसका जो सही अर्थ है वो आए। जैसे कि आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, दान की क्या क्या अवस्थाएं होती है, और जो महान चरित्र वाले लोग होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है ना। जो महान व्यक्ति हैं उनके लिए सुख दुख में कोई फर्क होता है या नहीं, मित्र धन दान और जननी जन्मभूमि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इन्हीं कुछ श्लोकों पे आधारित आज हमारा ये सेशन रहेगा। बच्चों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं एकेडमिक के में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पहला श्लोक है, क्षणशः कनशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, विद्यामर्थं च साधयेत्। मतलब विद्या और अर्थ, धन और विद्या की कामना करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्षणशः कनशश्चैव, जो विद्यार्थी है उनको एक एक क्षण एक एक सेकंड का यूटिलाइज करना चाहिए, और जो धनार्थी हैं, जो धन की कामना करने वाले लोग हैं, उनको एक एक कण जोड़ना चाहिए, एक एक कण का संचय करना चाहिए। बच्चों, आप भी विद्यार्थी हो तो आपका भी ये टारगेट होना चाहिए कि आप अपने अधिकतर समय को, आप अपने मैक्सिमम समय को पठन पाठन में यूटिलाइज करें। क्यों? क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम। कि अगर आपने अपना एक एक पल, आपने अपना एक एक समय गुजार दिया तो आप विद्या संग्रह नहीं कर सकते हैं, विद्या का संचयन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह धन की कामना करने वाले व्यक्ति को एक एक कण का संचय करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आपने एक एक पल को वेस्ट करना शुरू कर दिया, व्यर्थ करना शुरू कर दिया, तो वो क्या होगा, मिनट में, आर में, और इस तरह फिर आप कई घंटों को अपना बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से फिर आप जिस समय का सदुपयोग आप अपने पढ़ाई में कर सकते थे, अपने विद्याध्ययन में कर सकते थे, उसको आपने कहीं और गवा दिया। तो नीतिकार का ये कहना है बच्चों आपसे कि अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको चाहिए कि अपने टाइम का यूटिलाइज कहाँ पे करें, अपने सेल्फ स्टडी में करें, ना कि इधर उधर व्यर्थ गमाएं, है ना। अपने चातुर्दिक उन्नयन के लिए आप अपने समय का सदुपयोग करें, यूटिलाइज करें। फर्क कराए कि या तो क्या क्या होगा इसमें कि जो विद्याध्ययन करने वाले लोग हैं उनको एक एक पल का ध्यान रखना चाहिए, एक एक सेकंड उसके लिए बेशकीमती होता है, और जो धन संचय करने वाले लोग हैं उनके लिए एक एक कण बेशकीमती होता है, क्योंकि वही बूंद बूंद से क्या होता है बच्चे, घड़ा भरता है। तो ये आपका पहला श्लोक था। इस श्लोक में आपको ये सीख दी गई है बच्चे, हम बच्चों को यह सीख दी गई है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, मैक्सिमम हम इसे अपने अध्ययन में लगाएं। अब इसी से रिलेटेड दूसरा है कि सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख की कामना करने वाले को, जिनको सुख चाहिए, जो अपने जीवन में अभी से ही, बचपन से ही सुख की कामना करते हैं, उनको क्या चाहिए कि वो पढ़ाई छोड़ दे, त्यजेत विद्या। क्योंकि जो बच्चे सुख की कामना करेंगे उनसे विद्या अध्ययन संभव नहीं है, वो विद्या का उपार्जन नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, या फिर विद्यार्थी को क्या चाहिए, सुख की कामना छोड़ दे, है ना। कुछ समय के लिए, 15 साल 20 साल के लिए, अपने जीवन के बहुमूल्य समय के लिए वो क्या करें, सुख को छोड़ दें, है ना। और क्योंकि विद्या जो आपको उपार्जन करोगे उसमें क्या होता है कि विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा का पौन। कि जो विद्या धन है सर्वोत्तम धन है, और इस धन का उपार्जन उद्यम के बिना, परिश्रम के बिना, कठिन श्रम के बिना नहीं हो सकता है। जैसे हथपंखे जो होता है, हाथ के पंखे का हवा कैसे होता है, जब हम उसे हाथ से चलाते हैं तो वो हमें हवा देती है। ठीक उसी तरह जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करना चाहिए, सुख का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीतिकार कहते हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख की कामना करने वाले को कभी विद्या नहीं मिल सकती और विद्यार्थी को कभी सुख नहीं मिल सकता। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों अपोजिट पोल आप कह सकते हैं।
कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, और अगर आप सुख की कामना करोगे तो आपको विद्या नहीं मिल सकती है। विद्या उपार्जन करना आपके लिए बहुत ही टफ होगा। तो बच्चों, आपको ये सीख दी गई है कि आप अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को, आपके जीवन का जो बहुमूल्य ये बेशकीमती एक पीरियड है, इस पीरियड को आपने पठन पाठन में लगाएं, अपने विद्याध्ययन में लगाएं, ना कि सुख की कामना में या बेकार की सुखों में आप लगाएं। आगे आइए, मैं यहाँ पे धन को अलग चीज से समझाऊंगा बच्चे। दानं भोगो नासतिस्त्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य। वित्त मतलब धन। नीतिकार कहते हैं कि दानं भोगो नासतिस्त्रो, धन की 3 अवस्थाएं होती हैं। उत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था, इसमें दान देना, किसी की मदद करना, भोगो अपने आप के लिए यूटिलाइज करना। नासतिस्त्रो या फिर तृतीया गति क्या होती है, नाश हो जाती है ना, वो बेकार हो जाता है कि ना तो आपने दान दिया, ना तो आपने खुद के लिए यूटिलाइज करा, तो क्या हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यो ना ददाति ना भुंक्तेषु तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो ना तो दान में अपने संचय किए हुए धन को दान में देता है, ना तो खुद अपने उपभोग में लेता है, उसके धन की क्या होगी, तृतीया गतिर्भवति। उसके मतलब उसके धन की तृतीया गति हो जाती का क्या मतलब, उसके धन का नाश हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति बड़े मेहनत से संचय करने के बाद, धन का संचय करने के बाद, ना तो वो दान में देता है और ना खुद उपभोग में लाता है, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाता है, फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए उस धन का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उन्हें फ्री में मिल जाता है और उन्हें अनाप शनाप में बेकार की चीजों में खर्च देता है। तो क्या हुआ, उनके धन का नाश हो गया। बच्चे, आपके लिए धन, विद्यार्थियों के लिए धन क्या होगा, समय। तो आप अपने समय का बच्चे उपयोग कीजिए। समय का उपयोग क्या है कि आप अपने स्वाध्याय में, हमेशा ही अपने अध्ययन में अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि अगर आप समय को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जिंदगी कांटों भरा हो जाएगा। इसलिए बच्चे, नीतिकार आपसे कहते हैं कि आप अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। विद्यार्थी के लिए क्या होगा धन, उनका सबसे बड़ा धन होगा विद्यार्थी के लिए उसका समय। समय का सदुपयोग करेंगे, वो यूटिलाइज करेंगे, तो अधिक से अधिक विद्यार्जन वो कर पाएंगे। बच्चों, आइए आज हम डिफरेंशिएट करते हैं कि जो महान चरित्र वाले लोग होते हैं उनका कैसा आचरण होता है। कहता है कि अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, कि यह हमारा अपना है और यह पराया है। ऐसा अक्सर कौन कहते हैं, छोटे संकीर्ण बुद्धि वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा अपना है और ये पराया है। अयं निजः, यह मेरा है, परो वेति, वह दूसरे का है। ऐसी गणना किसका है, लघु चेतसाम, संकीर्ण बुद्धि वाले मनुष्य ऐसा सोचते हैं। उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुंबकम, जो महान हृदय वाले होते हैं, जो उदात्त चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, सारा जगत ही उनके संबंधी है। कुटुंब मतलब संबंधी, रिलेटिव। कहने का मतलब है बच्चे कि जो व्यक्ति विनयशील होते हैं, जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले होते हैं, महान हृदय वाले होते हैं, उनके लिए सारा पृथ्वी ही उनके संबंधी के समान होता है। पूरी धरती, पूरी धरा, वसुधैव, पूरी पृथ्वी ही, पृथ्वी के समस्त प्राणी ही उनके लिए कुटुंब के समान, अपने परिवार के समान होते हैं। तो बच्चों, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इस तरह से कि बड़े लोगों का मेरा मतलब है कि महान चरित्र वाले लोग और निम्न चरित्र वाले लोगों के थिंकिंग स्टाइल में, सोचने के क्रम में क्या अंतर होता है। एक और लक्षण है बच्चे कि आप कैसे पहचान पाओगे कि कौन सा व्यक्ति उत्तम चरित्र वाला है और कौन सा व्यक्ति निम्न चरित्र वाला है। तो देखिए, कह रहे हैं कि उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, जब भगवान सूर्य उदय होते हैं, जब राइज होता है, तो उस समय भी क्या होती है, सूरज में लालिमा होती है, रक्तो, लाल रंग का। रक्तश्चास्तमय तथा, जब सूर्यास्त, जब दिन ढलता है, मतलब जब भगवान सूर्य अस्त होने को होते हैं, उस समय भी उनका रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। मतलब जब वो उदित होते हैं तब भी उसी रंग में होते हैं, जब वो डूब रहे होते हैं, ढल रहे होते हैं, तब भी उनका
एक ही कलर होता है, सेम रंग होता है, उनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति ग्रेट हैं, उनके लिए संपत्ति और विपत्ति दोनों एक समान होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों आप लोग शायद समझ पाओ इस एग्जाम्पल को, कि जैसे महात्मा युधिष्ठिर के लिए संपत्ति और विपत्ति एक जैसी थी, वो दोनों में समरूप बने हुए थे। भगवान रामचंद्र जी दोनों में एक समान थे, एक समान बने हुए थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष आपको मिलेंगे जिनको कि संपत्ति का क्या अर्थ हुआ कि जब वो धनवान हो, विपत्ति का क्या अर्थ जब वो दरिद्र हो गए, जब वो दीन हो गए, तब भी उनके आचरण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे भगवान सूर्य उगते हुए भी और डूबते हुए भी अपनी लालिमा को ग्रहण किए हुए रहते हैं, अपने लाल रंग को बिखेरते रहते हैं। ठीक उसी तरह से महान लोग क्या करते हैं, संपत्ति और विपत्ति में वो आपको प्रकट नहीं करेंगे कि अभी वो बहुत ज्यादा खुश है या अभी वो विपत्ति में है, तो ना तो आपको उनकी रुंदन या वो आपके सामने रोएंगे, ना तो वो सुख में है तो वो आपको बहुत ज्यादा आडंबर दिखाएंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको भी सीख दी गई है बच्चों इस श्लोक के माध्यम से कि बच्चों इसको आप भी अपने जीवन में लाइए कि जब आप बहुत ज्यादा धनवान हो तो ना तो आप दूसरे के सामने ज्यादा आडंबर कीजिए, या अगर आपके जीवन में क्षणिक विपत्ति आ जाए तो उसमें भी आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको एक रूप रखना चाहिए, जैसे कि भगवान सूर्य उगते हुए भी और डूबते हुए भी समरूप को बनाए रखते हैं। अब ये जो श्लोक है बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका हाफ श्लोक हर जगह चलता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी अर्थात माँ, जन्मभूमिश्च जहाँ पे हम पैदा लिए है ना, मतलब हमारा देश, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, वो स्वर्ग से भी गरिमामयी होती है, उसका महत्व स्वर्ग से भी बड़ी होती है। इसका पूरा सेंटेंस है मित्राणि धन धान्यानि प्रजानं सम्मतानि व, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानं सम्मतानि व। बच्चों ये संवाद दिया गया है, ऋषि भारद्वाज भगवान रामचंद्र जी से वार्तालाप करते हैं, उस क्रम में वो उनको समझा रहे होते हैं। क्या समझा रहे होते हैं? मित्राणि धन धान्यानि, कि यद्यपि मित्रों का और धन धान्य का और प्रजानम और प्रजा का महत्व है, ये सारे ही महत्वपूर्ण है, इनका हमारे जीवन में महत्व है। किन किन चीजों का? अपने मित्रों का, धन धान्य का और प्रजाओं का। लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, लेकिन माता और जन्मभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी बड़ा है, मतलब स्वर्ग से भी महान होती है। कौन कौन? माँ और जन्मभूमि, है ना, हमारी राष्ट्रभूमि जिसमें हम पैदा होते हैं, और हमारी माँ स्वर्ग से भी गरिमामयी है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और महान है, स्वर्ग से भी सुखदायी है। तो इसमें वार्ता के क्रम में ये कौन कह रहे हैं? भारद्वाज ऋषि भगवान रामचंद्र जी को समझा रहे थे। एक वार्ता के दरमियान ये उद्धृत हुआ है। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये क्या है? ये नेपाल का ध्येय वाक्य है। नेपाल की जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ रहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माता और जन्मभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी सुखदायी है। किसी एक जगह पे ये श्लोक ऐसे उद्धृत हुआ है, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखिए ये श्लोक जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हाफ श्लोक हर जगह चलता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला श्लोक है, जैसे देखिए अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जब लंका विजय कर लेते हैं भगवान रामचंद्र जी, है ना, तो वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका स्वर्ण से रचित है, स्वर्ण से बनी हुई है, मतलब सोने से जड़ित लंका है ये, लेकिन नामे लक्ष्मण रुचते, कहते हैं हे लक्ष्मण, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी भी रुचि नहीं है, ये मुझे जरा सी भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि मुझे अपनी जननी, अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि दोनों की ही बहुत ज्यादा याद आ रही है। कहने का मतलब है कि इसमें भगवान रामचंद्र जी ने क्या सीख दिया है कि रत्न और स्वर्ण जड़ित लंका भी उनके लिए किसी भी मतलब का नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो जननी है, मतलब जो हमारी माँ है और जो हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पे हम पैदा लिए हैं, जिस मिट्टी में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग से भी गरिमामयी होती है। तो बच्चों इसमें दो श्लोक हैं, दोनों के भी महान अर्थ हैं। एक है मित्राणि धन धान्यानि प्रजानि सम्मतानि व जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना, कि दोनों में किसकी महत्ता का बखान किया गया है? माँ और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी महान है। दूसरा श्लोक में भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कह रहे होते हैं वार्ता में, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि ये लंका स्वर्ण सोने से जड़ित है, सोने से बनी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण मुझे इसमें तनिक भी रुचि नहीं है, मुझे ये जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जननी और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से महान होती है। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इफ पॉसिबल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम प्रयास करेंगे आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहें। इसी नोट के साथ बच्चों हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।